ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कमजोर करने वाले संशोधन का विरोध। हम सभी लोगों और ट्रांस अधिकारों के संघर्ष में खड़े साथियों से अपील करते हैं कि वे प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। ये संशोधन ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स लोगों की गरिमा, स्वायत्ता और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। ऐसी नीतियां जो किसी व्यक्ति के अपने जेंडर की पहचान तय करने के अधिकार को छीनती हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुप्पी अन्याय को बढ़ावा देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर एकजुटता और प्रतिरोध के साथ अपने अधिकारों और समुदाय की सुरक्षा करें। हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये संशोधन समानता और गरिमा की दिशा में हुई प्रगति को पीछे ले जाता है। जो कानून समुदाय की रक्षा के लिए बनाए गए थे, उन्हें उनके अधिकार सीमित करने का साधन नहीं बनना चाहिए। हम सभी क्वियर लोगों, साथियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस संशोधन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। हमारी पहचान किसी की अनुमति या जांच पर निर्भर नहीं है। आत्म पहचान का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और हम इसकी रक्षा करेंगे। पहल फाउंडेशन के द्वारा आप आज यहाँ आई हैं ट्रांसजेंडर को लेके जो बिल आया है अभी, और उसके विरोध में, तो मतलब क्या ऐसा विरोध है जो आप इसका जो है विरोध करने के लिए आए हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपके हित में नहीं है? जी, पहले तो जब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करने के पहले मेरा नाम अमृता सोनी है और मैं इंडिया की पहली गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुकी और ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। आप मेरा अगर नाम गूगल करोगे तो बहुत सारे मीडियाज़ ने कवर किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक्टिविज़म में जब से हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी की पहचान के लिए, जब हमारा नालसा जजमेंट आया 2014 में, ठीक, नालसा जजमेंट है 200 पन्नों का, बट आज बहुत सारे लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, ना उसके जो एक एक लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है, हमारा संविधान मान रहा है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमें भी जीने का अधिकार है, ठीक। इसीलिए वो नालसा जजमेंट आया 2014 में। फिर उसके बाद 2019 में ट्रांस एक्ट आया। एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस आ गए, क्योंकि जजमेंट के बाद एक्ट का जो जर्नी रहा, जिसमें हमें काफ़ी सारे चैलेंज थे कि हमारे आईडी को लेके हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, फिर एजुकेशन है, फिर लाइवलीहुड स्किल्स के ऊपर है, फैमिली सपोर्ट, फैमिली प्रॉपर्टी का बहुत सारे ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारे कॉर्नर्स में डिवाइड होता था। तो एक आम इंसान और एक ट्रांस को लेके अगर हम बात करें तो एक ट्रांस मैन हो या फिर एक ट्रांस वुमेन को डेफिनेशन जो दिया गया है ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला के नीचे, इसमें बहुत सारे और भी जेंडर्स आए हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसजेंडर एक सिर्फ सिंबॉलिक वर्ड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स भी है कम्युनिटी के, जिसमें मंगलमुखी है, साउथ में जाओगे तो कहीं जोगता है, कहीं जोगप्पा है, तो अलग अलग सेक्टर्स है। किन्नर अपने अलग है, फिर किन्नर जो हमारा जो हिस्टोरिकल कल्चर जो चलते आया है, बधाई बस्ती करने वाले, वो अपना कल्चर एक चला रहे हैं, वो भी ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अम्ब्रेला के नीचे आने के बाद हमारा डेफिनेशन, हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हमारा नालसा जजमेंट कहता है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस पे बिलीव करते हैं। हमारा लॉ कहता है कि वी शुड बिलीव इन सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक पुरुष को पुरुष होने का जैसे गर्व है, एक स्त्री को एक स्त्री होने का गर्व है, वैसे हमें किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर या फिर एक ट्रांस मैन हो या फिर एक ट्रांस वुमेन हो, ठीक है, तो हमें हमारे पे गर्व है कि भले हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम कहते हैं कि एक मर्द 100% परफेक्ट है, एक फीमेल 100% परफेक्ट है, वैसे हमारे में दोनों का कॉम्बिनेशन आप जोड़ोगे तो 200% हम लोग परफेक्ट है। तो फिर उस डेफिनेशन को हम लोग चाह रहे थे कि लोग भी हमें समझे। आज के टाइम में उस ये बिल में अब आया है मेडिकल जांच, ठीक है। चलो हम मेडिकल जांच के लिए हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेडिकल जांच में आज का जो आपका मेडिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, कितना अवेयर है हमारे बारे में, कितना अवेयर है हमारे सेक्स के बारे में, कितना अवेयर है हमारे जेंडर के बारे में।
ठीक है, जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, CMOs है या फिर कोई भी लाख MBBS डॉक्टर्स है, सब कुछ है हमारे पास। सिस्टम बहुत अच्छा प्लेस है मेडिकल सिस्टम। बट क्या डॉक्टर्स आर अवेयर अबाउट अस? इसमें क्या गारंटी है कि इस मेडिकल एग्जामिनेशन से जाते वक्त कितने सारे क्वेश्चंस मेरे ट्रांस भाई को फेस करने पड़ेंगे, एक ट्रांस बहन को फेस करने पड़ेंगे, कितने सारे आंसर्स की वजह से इसका सोसाइटल। तो मैम जैसे कि आपके जो फाउंडेशन है और भी फाउंडेशन है, अब तो दुनिया भर में बहुत सारे फाउंडेशन हैं, तो क्या इस चीज़ को लेके कोई भी फाउंडेशन ने पहल करी है? देखिए, पहल फाउंडेशन एक पहल कर रहा है, अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन अपनी जगह से पहल कर रहा है, जो गुड्डन नायक किन्नर जी है, गुड्डन नायक जी है, उनका है, वहाँ से भी पहल हो रही है। तो हर जगह से पहल की जा रही है इस बिल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, ठीक है। और अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन को मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ, गुड्डन किन्नर जो है वो प्रेसिडेंट है गुड्डन माँ, और मैं उनकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पहल फाउंडेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये है कि भाई भाई, ठीक है। और हम ये बिलीव कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के। आज जो TG कार्ड्स बनने में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, एफिडेविट्स को लेके बहुत सारे कॉर्नर्स, आज भी बहुत सारे अबाउट ये, फिर एक नई चीज़ आए, जो पुरानी चीज़ स्टेबल करते करते अब कहीं प्लेटफॉर्म पे आने लगी ट्रेन, तो अब नया चीज़ आएगा, फिर उसको प्लेटफॉर्म पे लाते लाते कितना साल जाएगा। तो मैम जैसे कि ये बिल जो आया है, इसका विरोध आप आज सिर्फ प्रेस वार्ता के द्वारा ही कर रहे हैं, या कहीं आपने कहीं लिखित कुछ ज्ञापन वगैरह किसी को दिया है? हमने गवर्नर मैडम का मैंने टाइम मांगा है, और मेल भी गया है मेरा गवर्नर मैडम के यहाँ पे, और मैं आशा करती हूँ कि मुझे वो टाइम मिले तो पहल फाउंडेशन और अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन की तरफ से हम वहाँ पे भी एक हमारी रिक्वेस्ट देंगे हम गवर्नर मैडम। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों को इस बिल के विरोध के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही कहना है कि जहाँ तक आज तक हम लोग अपने सेल्फ आइडेंटिफाई के लिए लड़ते आए हैं, इतने साल की जर्नी है हमारी, और आज एक छोटा सा मतलब कुछ लोगों के सजेशन से ये ना आके, क्योंकि वोटर बैंक की बात करें गवर्नमेंट, तो वोटर बैंक भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो छुपी हुई है, वो भी वोट डालती है, तो उनके भी कहीं ना कहीं जो खुल के बाहर आ रहे हैं, जब अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, वो फिर से ना दब जाए, और फिर हम घुट घुट के जी के सोसाइटल केसेस ज़्यादा ना दें, क्योंकि मेंटली और साइको सोशली जब तक हम सेटल नहीं हो पाएंगे, तब तक हम लोग अपना खुल के जीवन व्यापन भी नहीं कर पाएंगे। और इस बिल की वजह से बहुत सारे हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा, वायलेंस फेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ करप्शन भी बढ़ सकता है। थैंक यू मैम। सर, आज जो पहल फाउंडेशन की तरफ से आप इनका साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, तो आपका परिचय बताइए, और कि ये विरोध अगर इनके लिए हित में है तो क्यों है? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है, और मैं पहल फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से समाज के हितों में कार्यरत हूँ। हम जब इस बिल की बात करते हैं, तो हम यहाँ विरोध में इस वजह से बैठे हैं कि जो नालसा जजमेंट है वो हमको कहता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जेंडर जो है हम खुद का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बिल में अभी प्रस्तावित है उसके हिसाब से एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जब हम ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें बहुत सी विविधता है, बहुत सी आइडेंटिटीज़ कवर होती हैं। जैसे हिजरा कल्चर हो गया, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, उसके अलावा ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, जेंडर क्वीर पीपल, नॉन बाइनरी, जो किसी भी तरह के जेंडर बॉक्स में फिट नहीं बैठते हैं, ये सारे लोग बाहर हो जाएंगे। केवल वो लोग ट्रांसजेंडर की परिभाषा में परिभाषित हो पाएंगे जो सर्जरीज़ करा चुके हैं। अभी सर्जरीज़ का जो प्रेशर बनेगा वो इतना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा कम्युनिटी में कि लोग वैक्स सर्जरी या फिर इमेस्कुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, मैं एक कम्युनिटी का मुद्दा हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है ट्रांसमैन। वो व्यक्ति जो महिला से पुरुष तक का ट्रांसफरिंग का सफ़र पूरा करते हैं, उनके लिए ये बिल बिल्कुल ही गलत साबित होगा, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे, वो किसी भी तरह के वेलफेयर स्कीम्स, किसी भी तरह के रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब हम एक ट्रांस महिला होती है, उसके पास कहीं ना कहीं एक कल्चरल सपोर्ट होता है। अमृता जी जैसे लोग होते हैं जो एक कल्चर का सपोर्ट देते हैं,
लेकिन ट्रांसमैन के लिए कोई भी इस तरह का कल्चरल सपोर्ट नहीं है, ना कोई सोसाइटल सपोर्ट रहेगा और ना अब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा। इस केस में उनको फिर से हम आज से 40-50 साल पीछे धकेल देंगे, लोग उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ करा देंगे और उनकी जो सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अभी वो जो बच्चे आज हमारे साथ बैठे हुए 2 बच्चे जो कि 23-24 साल की उम्र में हैं, 23-24 साल के बच्चे जिनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, समाज से कोई सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ से 4-5 लाख रुपए अरेंज करेंगे? ताकि तो सर जैसे कि आज आपने जो प्रेस वार्ता करी है, अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे कहाँ तक आप अपने विरोध को दिखाएंगे? देखिए, इसके लिए हम ये कहेंगे मैडम कि शांतता हमारा हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है कि हम शांति से सारी चीज़ों को सलटाएं, क्योंकि रास्ते पे उतरना या फिर मोर्चा करना या फिर कहीं रोक मतलब आंदोलन करना, इससे सलूशन नहीं आने वाला है। क्योंकि सलूशन के लिए जो भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, जो स्टेट की, जो हमारे एमएलए हैं, जितने भी हमारे सांसद हैं, हमारे लिए कह सकते हैं कि पूरा समाज, पूरा हमारा हिंदुस्तान रमज़ान के बहुत ही अच्छे से बना रहा है। साथ ही साथ नवरात्र शुरू हुई है, तो हम दोनों सभी धर्मीय हम लोग हैं, किन्नर एक सर्वधर्मीय है, तो हम सभी धर्म से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कानून ना बने, ना बने, हमारा कानून ना बने।